तो पहली बड़ी खबर जहां पर हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार भाजपा सरकार। विजयदशमी पर अब नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार और रिकॉर्ड पूर्ण बहुमत की सरकार है। बड़ी बात कि हरियाणा के पक्ष में, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ वो बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन मंत्रियों को तमाम जनता ने नकार दिया। नायब सिंह सैनी के 9 मिनिस्टर और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सभी चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, जबकि टिकट कटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री की पोजीशन पर थे वो भी चुनाव हारे। कांग्रेस के कई फायरब्रांड नेता थे जो यहां पर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कांग्रेस को इतने नंबर नहीं मिले कि वो अपने 10 साल के वनवास को समाप्त कर पाती। बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से 71,000 वोटों से जीत दर्ज करते नजर आए, जबकि हॉट सीट रही जुलाना से कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट 6,015 वोटों से जीती। उचाना कला से पूर्व डेप्यूटी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला 41,000 वोटों से, जबकि ऐलानाबाद से इनेलो महासचिव 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। हिसार से सबसे अमीर महिला प्रत्याशी सावित्री जिंदल 18,941 वोटों से जीती। अब फिगर ओवरऑल क्या कुछ रहे वो आपके सामने। कांग्रेस 37, बीजेपी 48, इनेलो 2, जेजेपी 0, आप 0 और अन्य के खाते में 3 सीट। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 90 सीटों पर संपन्न हुआ। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, क्या कुछ बड़ी वजह रही वो आपके सामने। बीजेपी ने 14 विधायकों के टिकट काटे थे, जिसकी वजह से इनकम्बेंसी को कम करने का उसे फायदा मिला। 14 में से 12 सीटों पर जहां पर नए चेहरे उतारे वहां पर बीजेपी जीत गई। अब देखिए 14 सिटिंग एमएलए के टिकट काटकर वहां पर जो नए चेहरे उतारे उनमें 14 में से 12 चेहरे जीते। इधर 23 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया और 23 में से 12 चेहरे चुनाव जीत गए। यह भी एक फैक्टर है जो बीजेपी के पक्ष में गया। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जो गुटबाजी रही, जो मनमुटाव रहा, जो आरोप प्रत्यारोप रहा, उसको बीजेपी ने जमकर भुनाया और वो बीजेपी के पक्ष में गया। इधर 17 एसपी में से 8 सीटें जीतने में बीजेपी भी कामयाब रही, यानी कुल मिलाकर बीजेपी का जातीय समीकरण भी काफी हद तक फायदा उसको पहुंचाता नजर आया। इधर अग्निवीर की पेंशन वाली सरकारी नौकरी भी दो महत्वपूर्ण मुद्दे की बात हो रही है, क्योंकि अग्निवीर को लेकर नो डाउट नाराजगी थी युवाओं में, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह प्रपोजल रखा गया और उसको स्वीकारा गया कि 10% हर एक विभाग में नौकरी अग्निवीरों को दी जाएगी सुनिश्चित तौर पर। वो भी बीजेपी के पक्ष में गया। और दूसरा, बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी जो लगातार पहले मनोहर लाल खट्टर और फिर नायब सिंह सैनी सरकार में चलती रही, उसका फायदा भी और उस पर जमकर जनता के बीच उस मुद्दे को ले जाना भी बीजेपी के पक्ष में गया। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिस पर हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में गया, क्योंकि जाट वर्सेस गैर जाट का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते रहे जाट चेहरा, जबकि बीजेपी नॉन जाट चेहरे पर डटी रही। नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा और पूरा ओबीसी अन्य नॉन जाट वोट बीजेपी के पक्ष में चला गया। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो कहा जा रहा था कांग्रेस की हार का कारण बना, वो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच नाराजगी। अब हार के बाद यूपी में भी समीकरण बदल गया है। यूपी में गठबंधन पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को झटका देना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव की गूंज यूपी में नजर आ रही है, क्योंकि हार के बाद यूपी में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। गठबंधन को लेकर अब समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है। यूपी में कांग्रेस को सपा ने झटका देना शुरू कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देती है तो 10 विधानसभा सीटों में 1-8 सीट कांग्रेस को मिलेगी। अब ना कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा में मौका दिया, अब ना समाजवादी पार्टी
10 सीटों पर होने वाले चुनाव में, जो उपचुनाव है, उसमें कांग्रेस को मौका देने के मन में नजर आ रही। और आप देखिए, सपा कांग्रेस को एक ही सीट देने पर विचार कर रही है, जबकि फूलपुर सीट का ही केवल प्रस्ताव देने का मन सोच रही है समाजवादी पार्टी, जबकि करहल सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अब चर्चा इस बात की हो रही है कि भाई 60 का आंकड़ा छूने का प्रयास कर रही कांग्रेस पार्टी, 10 साल का जो वनवास था उसे समाप्त करने का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी के हाथ में इतनी बड़ी हार, शर्मनाक हार कैसे आई? क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ नहीं तो 47 सीटें तो कांग्रेस निकाल ही लेगी। 47 छोड़िए, आंकड़ा 33 के आसपास, 33-37 के पास आता जाता नजर आया। और उसकी सबसे बड़ी वजह रही जो नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन था, वो कहीं से कहीं नजर नहीं आया, जिसका बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया। बिल्कुल कुणाल, देखिए अब चिंतन मंथन का दौर है कांग्रेस के लिए। अब इसी का कहीं ना कहीं बैठकें की जा रही हैं और चुनाव आयोग को जो है मुलाकात करने की बात कही जा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि समस्याएं कहां पर आकर खड़ी हुई और कैसे कांग्रेस उनको भुना नहीं पाने की एवज बल्कि जो है एक नारा देती हुई नजर आई कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार बना रही है, 70 पार जा रही है। इन तमाम नारों से उलट अगर हम स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा स्थिति कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आई। देखिए, सरकार ने अग्निवीर का जो मामला अभी आप बता रहे थे, कैसे उसको भुनाने का प्रयास किया, किसानों को कैसे उन्होंने जो है अपने पाले में लाने के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कही है, साथ ही किसानों को एक जो राशि है हर महीने वो दिए जा रही है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र जो है कांग्रेस कर रही थी, वही बीजेपी ने कर दिखाया था। तो ऐसे में स्थिति इतनी आसान नहीं थी कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात, जो एकजुटता थी वो कांग्रेस में नजर नहीं आई। शैलजा अलग और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाने के लिए राहुल गांधी को जो है हरियाणा में आना पड़ा और उनका हाथ मिलवाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिल पाया। और इन्हीं का कहीं ना कहीं खामियाजा हरियाणा में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है संदीप, कि एक क्या बार लगता फिर है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था? 10 साल से बीजेपी सरकार में थी और कई राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं की नाराजगी को मोल लिया, अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर्स के कई चेहरे, कई सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए और ऐसे काटे कि बाहर से लाए नए चेहरों को उतारा। जिन लोगों पर कहा नहीं जा रहा था कि ये चुनाव जीत जाएंगे, ऐसे नए चेहरों को मैदान में उतारा। तो ये उसके पक्ष में गया कि शुरुआत में नो डाउट उसने बीजेपी नेताओं से नाराजगी मोल ली हाईकमान ने और हमने कैबिनेट पहले को। जब बोलिए। सीट बंटवारे की जब स्थिति थी, हमने साफ तौर पर ये चर्चाएं जो है आम थी कि बीजेपी अपनी एंटी कैम्पेंसी को दूर करने के लिए मौजूदा मंत्री विधायकों के और पूर्व विधायकों की टिकट काट रही है और नए चेहरों पर दाव लगा रही है। हालांकि चर्चाएं ये भी थी कि बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को सीट जो है परोस कर दी जाने का प्रयास है कि बहुत कमजोर जो है उम्मीदवार मैदान में उतारा गया या नया चेहरा उतारा गया। लेकिन मैं अगर फरीदाबाद के पलवल क्षेत्र की बात करता हूं तो वहां पर जो है हुड्डा के समधी करण दलाल कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, उनके सामने इस बार गौरव गौतम जो कि नए युवा चेहरा है उनको उतारा गया और 40,000 के मार्जिन से लीड लेकर वो चुनाव जीते हैं। यानी कि जो एंटी कैम्पेंसी बीजेपी की थी